लेकिन ना सभी चीज पढ़ना होता है ना। अब सुनो, तुम लोग मेरे पास 2 बजे आ रहे हो, क्लियर? एक ही दिन बात कर लेंगे, चाहे 10 मिनट बात कर लो, चाहे 15 मिनट बात कर लो, एग्जाम तक इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, है ना। पर अब समय आ चुका है कि हमको ऐसी बात कर लेनी चाहिए। आप लोग हमारे यहाँ 2 बजे पढ़ने आ रहे हो, है ना। 2 बजे से आप लोग 6 बजे तक बंधे हुए हो, यही तो टाइम है आप लोगों के बंधने का, है ना। 2 बजे यहाँ पहुंचते हो तो उसके लिए यदि आप दूर से आ रहे हो तो आपको 1 बजे घर से निकलना पड़ता होगा, सिटी बस वगैरह पकड़नी पड़ती होगी। यदि कोई बिल्कुल आसपास ही रहता है तो 15 मिनट ही उसको लग रहा है आने में। अब तो वो तो घर से मेरे ख्याल से 1:45 पे भी निकलेगा तो भी हम पहुंच जाएगा, क्योंकि बैठने की सीट इतनी है कि सीटों की मारामारी तो है नहीं। वहां तो थी 2-2 घंटा पहले आ जाया करते थे, सीट मिल जाएगी बैठने को। अब यहाँ सीट ही सीट है, चाहे बैठ के पढ़ो और चाहे लेट के पढ़ो, है ना। अच्छा, अब हम ये मान के चलते हैं कॉमन रूप से कि आप घर से 1 बजे निकलते हो, मेंटली आपने अपना घर 1 बजे छोड़ दिया है। जो बहुत नजदीक के हैं वो 1:30 बजे या 1:45 बजे भी छोड़ते होंगे, पर हम मान लेते हैं 1 बजे, क्लियर। यानी कि 1 बजे से 2 बजे का टाइम तो आपका ये आने में नष्ट हो गया भाई, 1 घंटा तो नष्ट हो ही गया। 2 बस भी चेंज करनी पड़ती होगी तो भी घंटा भर ही लगता होगा, है ना। और फिर आप यहाँ से जाते हो 6 बजे, तो 6 से 7 तक मेंटली आप किताब उठाने की हिम्मत नहीं रखते होंगे, क्योंकि आदमी खड़े खड़े ही नहीं थकता है मित्रों, बैठे बैठे ज्यादा थकान होती है। थकान होती है, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, तब भी हम बहुत ज्यादा थक रहे होते हैं। इतना तो आदमी करके भी नहीं थकता है जितना वो बैठे बैठे थकता है, ये बात सही है। यानी कि 2 घंटे हमारे नष्ट हुए। चलो हो सकते हैं क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है, लेकिन जब प्रेशर आ जाएगा और आपके एग्जाम के 1.5-2 महीने रह जाएंगे, जैसे कि इस समय कॉलेज लेक्चरर के हैं, तो हम कॉलेज लेक्चरर के छात्र को पहली नसीहत ये दे रहे हैं कि घर से निकलना बंद कर दो। जिस जगह हो उस जगह चिपक जाओ, परिवेश को, वातावरण को चेंज मत करो, जो जहां है वो वहां फिक्स हो जाओ, और ऐसा वो कर भी रहे। तो 2 महीना पहले की तो स्थिति ये है कि आप 1 घंटा भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, तब तो निकलना ही नहीं है। पर अभी चूंकि आना और जाना तो है ही, 2 घंटे आपके गए ये, 4 घंटे गए आपके ये, 6 घंटे गए आपके। मैं तो ये समझ रहा हूँ ये बेकार ही जा रहे हैं। भले ही आप कोचिंग में आकर बैठ रहे हो, सुन रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एक बहुत बेहतरीन साधना कर रहे हो, लेकिन मेरे संज्ञान में ये नष्ट हो गए, क्लियर। क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी या बिल्कुल नहीं हुई है ना। ये 6 घंटे आपके बेकार गए, मतलब बेकार उस सेंस में समझना। अब चूंकि हमारे पास 6-6 घंटे के 4 स्लॉट है, पूरे दिन में कितने स्लॉट है? 4। 6-6 घंटे के तो 6-6 24, 12 घंटे दिन में है और 12 घंटे रात में है, और दिन रात मिला के 24 घंटे हुए, क्लियर। अच्छा, क्योंकि ये मत सोचो ना आप लोग कि महीनों पड़े हैं, महीने नहीं है, अब घंटे काउंट करना है आपको। अब 24 घंटे में से 6 घंटे तो हमारे गए स्टडी में, और 6 घंटे की नींद लेना हमारे लिए जरूरी है ना। अब जैसे मैंने आज 4 घंटे की नींद ली है, और दिन में मैं सो नहीं पाया, कोशिश की पर फिर नींद नहीं आ पाई आधा 1 घंटे के लिए, तो सर भारी है। उतना प्रफुल्ल नहीं हूं जितना कि नींद लेने के बाद होता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मित्रों, आप में से कोई यदि 6 घंटा नहीं सो रहा है तो वो अपने आप अपने साथ वो धोखा कर रहा है, क्योंकि नींद का स्मृति बोध के साथ बड़ा गहरा संबंध है। आप कभी भी देखना, महसूस करना, जब आप सोकर उठते हैं ना मित्रों और कोई भी चीज पढ़ते हो तो डायरेक्ट उसका दिमाग में ऐसा कनेक्शन बैठता है कि उसको आप भूलते नहीं हो। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि 6 घंटे से अधिक सो रहे हो तो वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि फिर तो सो ही रहे हो, कुंभकर्ण वाला रोल कर रहे हो। और 6 घंटे से कम सो रहे हो तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। इनकेस कोई बच्चा 6 से 8 घंटा भी सो रहा है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा कि चलो इसने अच्छा ही किया है। लेकिन यदि कोई 5 घंटा या 4 घंटा सो रहा है तो वो स्वयं अपना हानि कर रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि मानसिक चिड़चिड़ापन और कई सारी चीजें पैदा हो जाती है, उसका संबंध नींद से है।
आप में से कुछ कुछ तो विद्यार्थी ऐसा हो सकता है कि नींद ही नहीं आती, कभी नहीं आती। ऐसी तो खैर समस्या है तो डॉक्टर से उसका इलाज करवा के चाहे नींद की गोली खानी पड़ जाए, है ना मित्रों। अच्छा, इसका मतलब 6 घंटे ये गए और 6 घंटे ये गए हमारे पास 12 घंटे गए। क्या हुआ? गए। इसको आप ये मानना कि आप ये मत कहना, घर जाकर घर वालों को, दोस्तों को ये मत बोलना कि गुरु जी के पास 4 घंटा साधना करके आए, पढ़कर आए। मैं कह रहा हूं ये टोटल टाइम वेस्ट है। कुछ नहीं पढ़ाया आपने। आपने तो यहां से कुछ बटोरा है, नॉलेज, अपने नोट्स बनाए हैं, इनका आनंद तो आप घर लोगे पढ़ने में। अच्छा, अब आपके पास बचता है 12 घंटे। सबके लिए बराबर है ना इस समय तो? या कोई ऐसा भी कहता है कि हमारे लिए तो 20 घंटे का ही दिन होता है? समय तो सबको बराबर है। अब 12 घंटे में से इंसान कोई मशीन तो है नहीं भाई। चाय भी पिएगा, नहाएगा धोएगा भी, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोंछा भी करना पड़ता है ना, खाना भी बनाना पड़ता है ना, ये सब भी चीज है, घर गृहस्थी वाली चीज है। तो मैं समझता हूं सुबह और शाम मिलाकर तुम 1.5 घंटा का काम कर लो। तो विशेषकर 1.5 घंटे में तो खूब नहाना धोना खाना भी हो जाता है। 3 घंटे कम कर लो इसमें से। कितने? 9 घंटे। अब 9 घंटे में से कोई ज्यादा बदखोर है, 1 घंटा तो फोन के लिए चाहिए, तो मित्रों 8 घंटे से यदि कम आपकी स्टडी निकल रही है तो आप सही राह पर नहीं हो। और ये 8 घंटे में हमारी इस कोचिंग का टाइम कोई इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो मिथ्या है। और लक्ष्मण, हम तो घर पर है, समस्या ही समस्या है हमारे तो। एक चीज तो मैं कह रहा हूं कि समस्या संसार में हर कोने पे है, हर व्यक्ति में है, हर हृदय में है। आपके मोदी में भी कम टेंशन है क्या? कितनी सीट ले, कैसे ले, टेंशन का प्रकार सबका अलग अलग होता है। पर जो मनुष्य इस धरती पर पैदा हो चुका है, तो सही कहा है बुद्ध ने कि मनुष्य मूलतः दुखी है और दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा सब में होती है। इसलिए ये चीज छोड़ो, समस्याएं सबके पास में है। बात यह कि इन समस्याओं को हटाकर दिमाग को एकदम स्थिर चित्त रखकर अपने लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, सवाल ये है। सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास समस्या नहीं है, मेरे पास समस्या है। सवाल ये है कि 8 घंटे हमें चाहिए। आप कहोगे ब्रिलियंट खोपड़ी है सर मेरी, वो तो आपको सुनने के लिए आकर बैठ जाते हैं। नहीं, मैं तो 2 घंटे में ये कर डालता हूं जो लोग 10 घंटे में करता है। तो अपने ब्रिलियंट दिमाग को समझाओ कि अभी घीसू और माधव की तरह मेहनत करने की जरूरत है। बुलाते हैं ना, लकड़ी वकड़ी काट काट करके बाजार में बेचते भी है, कभी कभी आलू चूरते हैं। 8 घंटे यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो अपने साथ में आप सही नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं पता घर में क्या चीज चल रही है, क्या समस्या है। मैं तो ये बता रहा हूं कि आपकी स्टडी 8 घंटे की होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा मित्रों, दूसरी बात यह है कि इस साल के पहले साल तक मेरी दिनचर्या में अब की दिनचर्या में बहुत अंतर है। पहले की दिनचर्या में ये था कि सीधे डायरेक्ट जगता था और अपना ये दैनिक जो कार्य व्यापार है उसको निपटा करके सीधा ही मैं कोचिंग भागो, और यहाँ आता था और आकर के फिर विश्वविद्यालय के काम को। लेकिन मैंने ये फील किया है पिछले 1 सप्ताह के अंतर्गत, क्योंकि 1 सप्ताह ही हुआ होगा, क्योंकि 2 तारीख को आपकी क्लास हुई थी और 2 तारीख को हमने प्रतिज्ञा ली थी और 3 तारीख से हमने उसको व्यवहार में डाला। 3 से 10 है तो 7 दिन बाद, कि यदि हम अर्ली मॉर्निंग जगते हैं, जैसे इन दिनों में 3:45 बजे जगता हूं और 3:45 से 4 बजे तक अपने आप को समेट लेता हूं 15 मिनट में, क्योंकि मेरा स्नान कार्य वगैरह तो पेंडिंग ही पड़ा रहता है, वो कभी समय मिल जाता है। तो मेरे लिए सबसे फालतू का काम है ये, है
कभी नहीं करता और स्नान कभी कभी देख लेता हूं। आप पूछोगे तो पिछले 15 से 17 दिन हो गए होंगे मेरे को नहाए। नहीं, आप ऐसे विभद्र से मत जाओ, तुमसे ज्यादा अच्छी खुशबू मुझ में आ रही है। मेरी बात सुनो आप लोग। मुझे ऐसा लगता है जब मैं नहा लेता हूं तो मेरा ज्ञान धुल जाता है, इसलिए मैं ज्ञानी बने रहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 4 बजे से लेकर और 6:30 के बीच में मैं जितना चल सकता हूं उतना चलता हूं। चाहे थोड़ी जॉगिंग हो जाए या तेज चल लेता हूं या थोड़ा धीमा हो जाता हूं, और उसके बाद मुझे ये लगता है कि यार आज मैंने कुछ किया है। उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ाने आता हूं तो मुझे ये फील होता है कि यार मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं ना, तो दिन मेरा बहुत लंबा है और मैं पहले कुछ महत्वपूर्ण वर्क करके आया हूं। क्योंकि मतलब तुम्हारे लिए पढ़ना जितना जरूरी है, अब मेरे लिए पढ़ना जरूरी कहां है, पर मेरे लिए वो चीज जरूरी है उतनी जितनी आपके लिए पढ़ाई जरूरी है। नहीं मानते इस बात को? चलो, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और इसका परिणाम भी मुझे मिल रहा है कि जो शुगर लेवल मेरी 450 चलती रहती थी, इंजेक्शन को ऐसे कब टैबलेट खा रहा हूं। वही आदमी हूं जो कभी स्कूल जाने से डरता था क्योंकि नस्तर लगते थे, अरे नंबर नहीं आ जाए। अब अपने हाथों से इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन अब देखो, अब आप मेरी शुगर नाप लो। मैंने कम से कम नहीं तो 150 ग्राम तो मिल्क एक अभी खा गया हूं, मीठा खाने लग गया। केवल 7 दिन में मीठा खाने लग गया। और शुगर नापो आप मेरी तो 120, 115 ये शुगर है जो सबकी होती है। 150 से नीचे सबकी होती है ना मित्रों। संसार की कोई भी दवाई काम नहीं करती तो ब्राह्मण काम करता है। बस लंबा जीते रहो और घूमते रहो और अच्छा फील कर रहा हूं। आप कहोगे गुरुजी यार ये आपके स्वास्थ्य की समस्या है, हमारी पढ़ाई का मामला क्या हुआ? मुद्दा यही है, आप मेरा इशारा समझ जाओ। यदि आप सुबह सुबह जग गए 4 बजे, और मैं तो कह रहा हूं ये सामान क्या गिर रहा है तुम्हारा बार बार आज। 4 बजे नहीं, आप जग गए 3:30 बजे, आप जग गए 3:45 बजे। अरे जब मैं जग सकता हूं 3:45 पर कुंभकर्ण, और जेएनयू में कोई मेरा साथी देखे 10 बजे जगने वाला आदमी आज 3:45 बजे जगता है, तो तुम काहे नहीं जग सकते हो? अच्छा, मैं तो जिस समय घूमता हूं उस समय तुम पढ़ो। मित्रों, 3:45 से 4 बजे के बीच में खुद के अपने हाथों से चाय बना के पी लो। नहीं पी रहे हो तो फोन छेड़ लो, किस किस के मैसेज है, क्या खबर है, क्या हलचल है, उसमें नींद भाग जाएगी आपकी 10-12 मिनट में। अच्छे से मुंह धो लो। आप 4 बजे से पढ़ना शुरू करो और 1 सूट आप कम से कम 9 बजे तक पढ़ो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय अध्ययन का चरम रूप होता है और वो पूरा की पूरा आपके पास बचा हुआ है। मित्रों, सुबह वाले बच्चे आते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है उनको पढ़ाते हुए कि स्वाध्याय करने का, सर्जना का जो चरम आनंददायक क्षण है उसमें मैं उनको यहां बिठाता हूं। तुम्हारा टाइम तो सर्वोत्तम टाइम, लेकिन पसर के सो रहे, 9 बजे तो जगी रहे। अरे नाश्ता वास्ता कहां है? और मित्रों, आप महसूस करना, एक डायरेक्ट 9 बजे जगो आप और एक सुबह 3:45 बजे जग जाओ आपको लगेगा कि 4 से लेकर के 9 बजे तक आज जो मैं पढ़ा हूं ना, मैं सबसे अलग हूं। आज मैंने कुछ कमाया है, आज मैंने इसका रिवीजन किया है और देखो ना मुझको याद है। हाँ मित्रों, आज मैं सबसे अलग हूं। यही तो अनुभूति हमें होनी चाहिए, और यही अनुभूति जब प्रगाढ़ हो जाती है तो मित्रों, लड़ाई किस बात की है? पेपर किस चीज का लिया जा रहा है? केवल ये बताने के लिए कि तुम सबसे अलग हो, तो तुम्हें ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। केवल सबसे अलग की तो पहचान करनी है परीक्षा में, और होता क्या है आप देख लो। आप इतना अनमोल समय है, इसको हम यदि निद्रा में खर्च कर रहे हैं मित्रों, तो 4 से 9 का मतलब 5, 6, 7, 8, 9। मित्रों, मेरी गणित कमजोर है,
इसलिए डंडे खींचे हैं और 5 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे। उसके बाद आप सूर्य देव के दर्शन करोगे, आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि ये तो अध्ययन पद्धति, आज तुम्हारी जगह मैं बैठा रहा होता तो मित्रों मेरा अध्ययन तो यही होता, जुनून और उत्साह। अब किसी का बच्चा रो रहा है, कूका रहा है, और उसको सुलह है कि जगह है कि महिलाओं के साथ समझ से ज्यादा है, लेकिन महिला यदि शार्प माइंड की है ना, तो महिला तो पुरुष को भी ऐसे नचा दे उंगली पे, चर। तो स्त्री में वो गुण होता है, समझ रहे हो? उस गुण को लाओ, अपने लिए कोई सहायक खोज लो, कुछ भी करो, समझ लो, कुछ भी करो, ये समय आपको निकालना है। कौन सा? 4 से 9। मैं मेरी क्लास को रोक करके ये सब कह रहा हूं, केवल कानों में सुनने के लिए नहीं है कि यहां से सुना रही है निकला, बीच में रोकना है आपको, इसे आर पार नहीं निकालना है, ठीक है? अब सुनो, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, 9 से 10 आप आराम से नाश्ता करो, छत जो भी है टहल लो, आसपास पार्क है तो लड़का तो उसमें जा सकता है, लड़की तो पार्क में भी नहीं जा सकती बेचारी, नहीं मोहल्ले वाले समझेंगे यार भटकती आत्मा है। प्रॉब्लम बहुत प्रकार की है मित्रों, ऐसे नहीं है। लड़का नाथ संप्रदाय का बहुत आनंद होते हैं लड़के होने के। लड़का, मैं तो चूंकि लड़की नहीं हूं ना, मैं तो किताब लेके ऐसे घूमता घूमता पढ़ता रहता था और ऐसे वो चलता था, वो कौन जा रहा है, वो कौन है, क्या है, क्या ऐसे लड़की को इतना आनंद के साथ पढ़ सकती है? तो ये तो काफी फाउंडेशन है, मैं मानता हूं, लेकिन आराम से रेस्ट करो, 1 घंटा आपको कुछ नहीं करना है, क्लियर? अब आप देखो, 9 से 10 आपने कर ली रेस्ट, इस बीच में कोई अध्ययन नहीं। अब क्या करोगे? अब 10 से 11, 12, 1, 3 घंटे का समय हमारे पास है कि नहीं है? 3 घंटे और अध्ययन करो, और 1 बजे अपना बैग वैग सब बंद करके चल खुसरो घर आपने, यहाँ जाओ। खाना क्या किया तो 9 से 10 के बीच में? पूरे दिन खाते रहते हो, पूरे दिन खाते रहते हो। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे पीजी में तो खाना मिलता है 11 बजे। हाँ, तो 11 बजे तो पीजी वालों को तो मैंने देखा है, पीजी में तो नीचे थाली लेके जाती है लड़की, महिपाल के इधर पीजी में देखा है मैंने, वो रोटी रख लाती है, उसमें तो उसको 5 मिनट लगती है ऊपर से नीचे आने में, और वहां ले गई और अपने बेड पे रखा और अमीर खुसरो, और खाता जा और चीजों को देखता जा। टाइम नष्ट नहीं करना है, खाना भी खा सकता है, इस बीच आधे पानी पी सकता है, लेकिन मेरे घंटे निकाल दिए मैंने, कितने? 8। और भाई मुद्दे की बात यह है, इस तरीके से पढ़ लो, तुम पढ़ लो 5 महीने में ना तुम 0 से हीरो बन जाओ। अब सुनो भाई, सुबह वाले का तो टाइम मैंने अलग प्रकार से बना के दिया, और तुम्हारा टाइम टेबल अलग बनेगा। अब हमारे पास 5 घंटे तो यहाँ हो गए और 3 घंटे वहां हो गए, और 8 घंटे हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि आज आप कितने पढ़े हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग के समय को इंक्लूड करके बता रहे हो कितना घंटा पढ़ा हूं, घर पर कितने पढ़े हो, ये चीज है। ये अब सुनो, हाँ पीके अभी बात कर रहे हैं। एक बच्चा है, पूरा नाम लिख देना, नहीं तो पीके नाम पड़ जाएगा तेरा, वो पिक्चर भी है ना पीके, इसलिए हंस जाते हैं बच्चे। अब सुनो, 5 घंटे का समय आपके पास ये है, और 3 घंटे का समय आपके पास वो है। अध्ययन पद्धति में हमने 8 घंटे का समय निकाल लिया है, ये तो अभी तक निकाल लिया है। आप यदि ये कह रहे हो कि गुरुजी ऐसे करो, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि आप है ना 9 से 10 आपने ब्रेक दे दिया, तो फिर आप ऐसे करो 10 से 12 के लिए हाँ कर दो, और 12 बजे हम खाना वाना खा के कुछ भी करें, चाहे आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप 2 घंटे निकाल लो। अब यहां से आप जाओगे और 7 बजे अपने घर पहुंच जाओगे, तो तुम लोग क्या करने वाले हो 7 से 9 के बीच में? खाना बनाओगे, खाओगे, लेकिन 1 घंटे का टाइम तो फिर भी निकाल लोगे ना, तो बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई। तुम कौन सा चूरमा कूटोगे घर जाकर के?
अरे 10 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं है। यदि आपको 3:45 पे जगना है तो 9:45 पे सो जाना है। ये नियम बना लो। क्या बना लो? नियम। इस पूरी अध्ययन की प्रक्रिया में हमने सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग किया है। क्या किया है? ब्रह्म मुहूर्त का। अब इसमें कोई विद्यार्थी ऐसा है जो निशाचरी प्रवृत्ति का है, मतलब रात में जागने वाली आदत है कि रात में तो जगा लो 3 बजे तक, लेकिन सुबह जगेंगे हम 10 बजे, पर चलो वो नींद तो पूरी लेगा ही लेगा। तो वो ऐसे भी कर सकता है कि रात में अपना समय लंबा कर दे, तो फिर सुबह वो जब भी सोए जगे वो 6 घंटा बाद ही। ये आदत बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय चाहिए हमको 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। कैसे निकालो? फिर आप 2 बजे तक पढ़ लो, तो उसके बाद 6 घंटे तक आराम से सो, लेकिन ज्यादा सटीक और शरीर के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल और बायोलॉजिकल क्लॉक बनाने के लिए ये ज्यादा अच्छा है कि 10 पे सो जाओ और 4 पे जग जाओ। ये तो सन्यासियों का, महात्माओं का रोटेशन वाला काम है मित्रों। महात्मा बन जाओ। चलो। अरे यार, ये फर्स्ट पेपर क्या बीमारी है? फर्स्ट पेपर ज्वाइन कर लिया है, वो फर्स्ट पेपर वालों से टाइम टेबल वाले हैं। मैं तो देखो फर्स्ट पेपर वाला इतना टाइम नहीं निकाल सकता पढ़ने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में तो 5 घंटे तो कम से कम रगड़ेंगे, है ना? 6 घंटे रगड़ेंगे, और 6 घंटे में तुमको सिखाएंगे क्या? वो मैथ, विज्ञान, क्या सीख के आओगे? अंग्रेजी ऐसे मूड फाड़ लो हिंदी वाला। ठीक है, तसल्ली होगी कि मैथ वाला आया, पढ़ा चला गया। अरे यार, पतली पतली सी टेक्स्ट बुक आती है, प्रबंधन को रख डालो घर में। पर अब चलो, जब फीस दे दी है तो पूरा ध्यान से सुनो, एकदम मुंह फाड़ फाड़ गए। कोई दिक्कत नहीं है अभी, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी का ऐसा प्रेशर नहीं है ना, तो जल्दी से कोर्स कर लो। लेकिन फर्स्ट पेपर वाला तो बहुत ही कम बच्चे हैं। मैं तो एक कॉमन आपको बता रहा हूं। अब आपने ये किया है कि सुबह सुबह जो आपने 5 घंटे का समय निकाला है ना मित्रों, और 3 घंटे का जो आप अलग से टाइम निकाल रहे हो ना, मैं चाह रहा हूं ये तो आपका निकले फर्स्ट पेपर के लिए। क्लियर? और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो तो फर्स्ट पेपर वहां पढ़ ही रहा है, पर ज्वाइन ना करने वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा है। वो तो बेचारे क्या करेंगे, अपने घर पे ही एकलव्य बन जाओ। क्या पढ़ो? फर्स्ट पेपर पढ़ो। क्लियर? पढ़ो। सही है? ठीक है। दूसरी बात ये कि 5 घंटे का जो हमारा ये स्लॉट निकला, इसमें हमको पढ़ना है साहित्य 1, काव्यशास्त्र 2, व्याकरण उर्फ मनोविज्ञान। यदि बच्चा ग्रेड फर्स्ट का है तो ग्रेड फर्स्ट में व्याकरण की कोई भूमिका नहीं है। 15-16 क्वेश्चन आते हैं और उसका लेवल भी ऐसा होता है कि विद्यार्थी उनको हंसते खेलते कर देता है। यदि उसको लग रहा है कि मेरी व्याकरण ठीक है तो वो मनोविज्ञान पे विशेष ध्यान दे 1-1 घंटा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। मनोविज्ञान से पिछली बार तो खैर 22-23 थे, लेकिन वो 30 सवाल का नियम है। 1 घंटे का समय तो फिक्स कर दे वो इस टॉपिक को, या व्याकरण के अपने अपने पॉइंट देख लो। और जिसका केवल ग्रेड फर्स्ट का टारगेट है, सेकंड ग्रेड में वो जाना ही नहीं है, तो सेकंड ग्रेड वाले ग्रामर के पॉइंट वो बिल्कुल ना देखे। उसमें सेलेक्ट से है 4-5-7 ही टॉपिक है बस, केवल जो ग्रेड फर्स्ट में टॉपिक लगे हुए व्याकरण के, उनको जल्दी से कवर करके। और कोई कैसा ही पढ़ा है, खूब अच्छा पढ़ा है, उसके नोट्सों को देख लो, पर अपने घर में व्याकरण की 2 पुस्तक जरूर रखो। आप एक तो अपने राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है हिंदी व्याकरण रचना करके जो पुस्तक है, एक है ना, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि वगैरह। उसमें हालांकि कुछ अशुद्धियां भी है, लेकिन उसमें से लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची ऐसी चीजें है ना, सब उसी में से पूछ लेते हैं। एक वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक मुझे संक्षिप्त और अच्छी मटेरियल वाली पुस्तक लगी, तो मैं आपसे कहता हूं कि व्याकरण की 2 पुस्तकों का आप सहारा ले लो। एक तो वासुदेव नंदन प्रसाद की आती है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण और रचना, और एक अपने बोर्ड में चलती है ना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11th-12th में हिंदी व्याकरण रचना करके, क्या नाम है, तो ऐसे करके 2 पुस्तक व्याकरण की अपने पास रख लो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो आप मांगोगे तो वो एक ही मिलेगी आपको, और वासुदेव नंदन प्रसाद ने भी कोई 10-5 किताब नहीं लिखी, उसकी भी एक ही है, तो किताब का नाम लिखने की जरूरत नहीं है।
भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्याकरण दे दो, और भाई वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण दे दो। और कभी कभार उनको, कभी कभार नहीं, यदि आपको लग रहा है कि व्याकरण, अब जैसे ग्रेड सेकेंड में व्याकरण का टॉपिक ज्यादा है तो अपने क्लास नोट्स को भी आधार बनाओ, 1 घंटा व्याकरण को दो, और ग्रेड फर्स्ट वाला जैसे व्याकरण के टॉपिक पूरे हो जाए वो तुरंत प्रभाव से 1 घंटा मनोविज्ञान हर दिन पढ़ेगा। ऐसे नहीं करेगा कि आज पढ़ ली, कल नहीं पढ़ी, परसों पढ़ ली, फिर 5 दिन बाद पढ़ी, नहीं। सुनो, मैं जिस एक रास्ते से घूमता हूं मैं उसी रास्ते पर बार बार घूमना पसंद करता हूं। नए नए रास्तों को खोजना और उन पर घूमना मुझे पसंद नहीं है। ध्यान रखना, नियमित और एक ही चीज को बार बार। ये हो गई मनोविज्ञान। अच्छा, मनोविज्ञान में जो हमारे संजय जी ने आपको पढ़ाया है, जो कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इस मंच पर खड़ा हर व्यक्ति अखिल ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ज्ञाता है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो सर्वश्रेष्ठ और अंतिम ज्ञानी है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो किसी और से कमजोर अध्यापक है। उन्होंने जैसी मनोविज्ञान आपको पढ़ाई है, उनमें से मुझे लगता है पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। हालांकि पिछली बार मनोविज्ञान बहुत आसान थी, कई बार आसान नहीं आकर के टफ भी आ जाती है, तो उनके मनोविज्ञान के नोट्सों को आधार बना लो। दूसरा, मनोविज्ञान की एक छोटी सी अपने भी एक पुस्तक आई थी, यदि आपके पास में होगी, वो BL जाट का, और मेरा उसमें सम्मिलित फोटो है, लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस, उसमें ऑब्जेक्टिव और थ्योरी। और आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मानकर चलते हैं कि मनोविज्ञान में हम दक्ष हैं, हमारे पास मैटर भी पर्याप्त है और हमारी जानकारी में एक योग्य अध्यापक है। मित्रों, एक बात और, जिस अध्यापक को आपने योग्य मान लिया है उसमें पूरी आस्था रख करके आप उनके नोट्सों को पढ़ो, क्योंकि ये 19-20 हो सकता है लेकिन कोई खराब तो पढ़ाता नहीं है। उन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़ो जो नोट्स आपके पास ऑलरेडी है और आपने पढ़ रखे हैं। क्लियर? लेकिन मनोविज्ञान को 1-1 घंटे का समय आप 2, 4, 5, 10 दिन के लिए नहीं देंगे। आप जब तक पढ़ेंगे कम से कम 2 महीना तो कंटिन्यू चलने दो उसको। क्लियर? अब बचा हमारे पास में साहित्य और काव्य शास्त्र में। साहित्य के इतिहास में तो आपके पास इतना पुलिंदा हो गया होगा पूरा, मेरे ख्याल से शायद 3 रजिस्टर तो भर ही गए होंगे, मेरे ख्याल से तकरीबन 600-700 पन्ने तो हो ही गए होंगे सब मिला जुला के। कहीं से इधर उधर से कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि नौकरी के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, सेलेक्ट ज्ञान चाहिए, और आपके पास नोट्स बहुत ज्यादा है। और अब आप ध्यान रखना कि ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसको आप, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, किसी भी परीक्षा में रीढ़ की हड्डी का काम करती है ये हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत भारी सवाल इसमें से आएंगे और बहुत निर्णायक होंगे। इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ भी यहीं से करो। ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने विषय से, माँ हिंदी है, माता से लगाव बहुत गहरा होता है, ये अपनी माँ है, इसको ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्रेम से अपनी गोद में रखकर, माँ को अपनी गोद में रखकर इसके प्रति सम्मान रखना, या कम से कम तब तक तो रखना जब तक नौकरी नहीं लग जाए, क्योंकि साहित्य को भी अपने साधक का पता चल जाता है। हमारे बोझ के साथ ससुरा ही पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये लिख दिया, ऐसे तो फिर पढ़ो ही मत। यदि ये फीलिंग आ रही है तो आनंद नहीं लिया आपने, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें कष्ट सहिष्णुता भी जरूरी है। कष्ट पाओ, सुबह सुबह जगोगे, आलस आएगा, दुख पाओगे, मुलायम मुलायम सी रजाई को साइड में कर देना भारी संकट का विषय है। दुख पाओ, यही तो तपस्वी का काम है। क्यों? तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग विद्यार्थी हो? अरे मित्रों, मैं इस फेज से गुजरा हूं, इसको मैं तपस्या कहता हूं। तो करो अच्छे से तपस्या और ये करो। इस बीच में आपका 1 घंटा ये ले गया, 2 घंटा ये ले गया, निर्णायक मोड पर आपकी हिंदी की परीक्षा में, ग्रेड की परीक्षा में 2 ही चीज निर्णायक होती है, साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र। क्या? काव्य शास्त्र यदि ग्रेड सेकंड का बच्चा है तो केवल स्नातक लेवल का काव्य शास्त्र, ग्रेड फर्स्ट का विद्यार्थी है तो स्नातक के साथ स्नातकोत्तर स्तर का भी काव्य शास्त्र, जिसमें कुछ पाश्चात्य पॉइंट भी आते हैं। आप इसको
2 घंटे का समय देंगे और ये पूरा काम आपने ब्रह्म मुहूर्त में किया है। सबसे पहले आप साहित्य के इतिहास को उठा सकते हो क्योंकि इसका आपके पास मैटर भी है। अब आप ये कह सकते हो कि सर काव्य शास्त्र का तो हमारे पास मैटर ही नहीं है, तो पढ़े कहां से, कैसे पढ़े? तो ऐसे करो, आप अभी बस 2-3 दिन की बात और है कि 2-3 दिन में आपका ये साहित्य का इतिहास पूरा हो जाएगा, तो काव्य शास्त्र ही शुरू हो रहा है, मैटर आपको यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर भी आपको लग रहा है कि आपके पढ़ाने से पहले हम भी तो कहीं से पढ़ के आए, तो कुछ तो बताओ। तो मेरी जानकारी में लक्ष्मी नारायण चातक, उसकी काव्यांग परिजात करके एक पुस्तक आती है, लक्ष्मी नारायण चातक है उसका नाम। उसमें बहुत सारे उदाहरण, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है वो, उसमें बहुत सारे उदाहरण, परिभाषाएं बहुत अच्छी से दे रखी हैं। क्योंकि काव्य शास्त्र का आधा मैटर तो रेक्टिफिकेशन का है, 33 संचारी भाव, सात्विक अनुभाव, फला ढिका, ये सब रटो, आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, वगैरह वगैरह, और आधा उसमें छाटो, पंक्ति आ गई, बताओ कि कौन सा भाव है। ऐसे करके आपको 2 घंटे, या तो आप उस पुस्तक को ले आओ, उसके साथ अध्ययन करना शुरू कर दो, या तो 3-4 दिन बाद में आपको मैटर मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी क्लासेस लंबी लंबी चलेंगी, 3-3 घंटे की, उस पे है ना। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह 2 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटा। समझ गए आप मेरी बात? 5 घंटे मित्रों आप पढ़कर उठोगे 9 बजे। इसमें मित्रों एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बाउंडेशन है कि हिल ही नहीं सकता, ना हिले। चाय बना के ले आ, पी ले, गर्म पानी पी ले, दूध पी ले। पढ़ना कैसे है? आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, L4 L5। इसमें आदमी न हिल सकता है, न ढुल सकता है। 7 दिन तक मैं यहाँ क्लास में नहीं आ पाया था आपकी में। कितनी असहनीय वेदना होगी मुझे, आप महसूस नहीं कर सकते हो कि मेरी क्लास का समय हो चुका है और मैं बिस्तर पर पड़ा हूं। आपने ये नहीं सोचा होगा, सर रेस्ट कर रहे होंगे, 10-10 बार मैंने उठने का प्रयास किया, लाठी के सहारे, छड़ी के सहारे, लेकिन उठते ही फिर बेड पर वापस पड़ गया। मैं नहीं भाई, नहीं जा पाऊंगा। आप लोगों ने भी खैर मैनेज बहुत अच्छे से किया। इस बीच में और टीचर आपको पढ़ा के चला गया। ये क्यों समस्या पैदा हो रही है मित्रों? इसका भारी और पतलेपन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ये सिटिंग पावर में गड़बड़ है। हम लोगों ने बहुत सिटिंग की थी। आप लोग लगातार मत बैठे रहो, अच्छी गद्देदार आपके पास कुर्सी होनी चाहिए, आरामदायक सी। 1 घंटा बैठ लिया तो 5 मिनट के लिए टहल लो, फिर बैठ जाओ। लंबी लंबी सिटिंग, या अपना बेड है ना, वो किस काम का है? उस पर फणीश्वरनाथ रेणु की स्टाइल से पढ़ो। और रेणु की स्टाइल क्या होती है कि वो पेट के बल लेट जाते हैं और हाथों के तकिया लगा लेते हैं। मैंने रेणु की जीवनी पढ़ी है और सामने किताब खुली रहती है। इसमें आपको ना तो नींद आएगी, ना आप थकोगे। नहीं, नींद ऐसे आती है, सुनो, ऐसे लेटते हैं ना, ऐसे, तब तो अंदरस के शिकार हो जाते हैं, तब तो किताब गिर जाती है। ऐसे लेटते हैं ना, तब तो नींद आती है जल्दी। और आप एकदम उल्टा हो जाओ। मैं भी ऐसे काफी पढ़ा हूं, पर पता नहीं फिर भी कैसे भूल गया है। नहीं तो मैंने तो इसको अलग स्टाइल से रखा है पेट को। तो कुल मिलाकर के आप अपने बेड का भी इस्तेमाल करो। सर्दी के दिन है, आप लेट कर पढ़ सकते हो, लेकिन पाँवों में आप ऐसे भी कर सकते हो कि नोट्स हाथ में ले लिए, जूते पहन लिए, करंट लगा रहता है, नींद नहीं आती उससे, तो आप घूम घूम के पढ़ सकते हो, आपके पास यदि स्पेस है तो। लेकिन सुबह 5 घंटे आप साहित्य साधना कर लो। फिर जब आप देखोगे सुबह का सूरज, तो आपको लगेगा कि अरे दिन की शुरुआत ये हो रही है, हमने इतना पा लिया। ये जो सुखद अनुभूति है ना, ये आपको वो आनंद देगी मित्रों। और पूरा खेल तो आनंद का ही है। अब सोचो, एक आदमी जगता ही 9-10 बजे है, एक आदमी 4, तो ईश्वर भी देखता है मित्रों कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। अब देखो, इसके होने के बाद में मैं चाह रहा हूं कि 3 घंटे, इसका आपका हिंदी से कोई संबंध नहीं है। इसमें आप पढ़ेंगे अपना फर्स्ट पेपर, ये। और फर्स्ट पेपर में यदि आप ग्रेड फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, प्रबंधन और हिस्ट्री को पकड़ो। किसको पकड़ो? प्रबंधन और हिस्ट्री को पकड़ो। उल्टा काम मत करना कि नहीं, मैथ रीजनिंग को, साइंस को पकड़ो, अंग्रेजी को पकड़ो। उनको पकड़ने के चक्कर में जो आसपास के वह भी पकड़ में नहीं आएंगे और वे तो पकड़ में आए ही नहीं।
पहले प्रबंधन को पकड़ो, पूरा पकड़ लिया है, 15 क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे वाला, बड़ा बढ़िया मजा आ गया यार। तो हिस्ट्री को पकड़ो, अब तो राजस्थान का भी उसमें रोल बढ़ा दिया, भारत राजस्थान मिला दिया। हिस्ट्री पकड़ लोगे, पतली पतली सी बुकलेट आ रही है, सब में मसाला उतना ही है, खूब बढ़िया है। 30 सवाल भी आते हैं, चलो पिछली बार 25 आ गए तो उससे क्या है, नियम तो 30 सवालों का है। 30 में से 30 ले जाएंगे तो क्या करोगे? 30 में से मान लो आप लोगों ने 22-23 ही बना दिए तो क्या बुराई है? जब इन दोनों पे आपकी पकड़ हो जाएगी, किसको पकड़े ऐसे सोचो। हिंदी व्याकरण को पकड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी व्याकरण के 4 क्वेश्चन आपके वैसे आ गए कि चलो यार जरा ये देखते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन आएंगे, वो तो राजस्थान में इंक्लूड है। राजस्थान की ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लो, टॉपिक वाइज जो सिलेबस की डिमांड है वही पढ़ो, इधर उधर की कोई चीज नहीं। फिर सोचो यार इतना पढ़ लिया, साइंस में क्या आता है देखो तो। साइंस में ल्यूसेंट आती है ऑब्जेक्टिव, बाहर में जाए डिस्क्रिप्टिव, उसमें पॉइंट खोज लो जो जो अपने सिलेबस से मैच कर रहे हैं, वैसे फाड़ लो खड़ा। साइंस की किताब को फाड़ने में बड़ा मजा आता है। साइंस की किताब को ऐसे फाड़ लो, पन्ने आपसे नहीं फटे ना तो मैं फाड़ के उन पन्नों को अलग से दे दूंगा। मित्रों मैंने भी RS की प्री दी है एग्जाम में ना, और उसमें भी 4-5 क्वेश्चन जो आते थे तो 2-3 तो हमारे सही होते थे, क्योंकि व्यवहारिक साइंस आती है यार। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, राशन वासन ऐसी टाइप से आता है सवाल। तो उनमें से आप 10-15 ऑब्जेक्टिव पढ़ने आएंगे ना, उनमें से 2 आ जाएंगे, 4 आएंगे तो 4 चाहिए हमको, चाहिए नहीं 4, हमको धनवान बनना ही नहीं, हम तो 2 लेंगे। 2 कितने लेंगे? 2। 3 भी आ रहे होंगे, छोड़ दो ना भाई, तीसरा नहीं लेंगे, हम तो 2 ही लेंगे बस। हिंदी वाले हैं, कम में विश्वास है। पॉलिटिकल साइंस में संविधान के सवाल है यार, है? अरे 4 आएंगे तो 2 बना लेंगे, क्योंकि बड़ी चीज तो आपने पढ़ी ली, अब उनको पढ़ो। ऐसे करके नहीं, मुझे उम्मीद है कि यदि प्रबंधन और हिस्ट्री पे आपने पकड़ कर ली ना तो 75 में से आपके 50 सवाल कहीं नहीं गए। और पकड़ा ही आपने शुरू में ही अंग्रेजी, मैथ और साइंस, तो ये तीनों तो स्वतंत्र सब्जेक्ट हो गए। तुम तो सरे पर गोरखनाथ तक को भूल जाओगे। क्या बात कर रहे हो तुम, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हो। इसलिए उसको पकड़ो जो हमारा और मजबूत हो सकता है। जब आपको लगे ना पूरा सिलेबस हमारे कवर हो गया तो देखते देखे मैथ में क्या है, तब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अंग्रेजी में तो तुम कुछ करना ही मत, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग आएगी। यदि मान लो किसी की अंग्रेजी ठीक है तो वैसा देख लेना भाई, A-E-I-O-U के आगे तो एन का प्रयोग हो रहा है, कहाँ दी का प्रयोग हो रहा है, कहाँ ए का प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल वगैरह देख लेना, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। मित्रों हिंदी का असीम प्यार आपको पेपर फर्स्ट को पढ़ने से रोकता है, और पिछली बार जो बच्चों ने ये गलती दोहराई इस बार नहीं दोहराई जाए। नहीं, रिजल्ट निकलता हमारा बम्पर, 700-800 सीटों पर दावा हो जाता मित्रों। जैसे भूषण दावा करता है ना, इंद्र जी भी चंब पर बाडव स्वंब पर, लेकिन हमारे बच्चे 450 तक में, शायद 500 का खींच खांच करके सब तो बताते भी नहीं है, यहीं पर आकर सिमट गए। और कम से कम 150 बच्चों को जानता हूं मैं जिनका स्कोर हिंदी में शानदार है, लेकिन वहां 25-26 नंबर लाए तो क्वालिफाई नहीं हुआ। अब कॉलेज लेक्चर में तो ये था नहीं, तो किसी के मान लो 15 भी नंबर आ रहे हैं, वो भी कॉलेज लेक्चर लग जाएगा। जिसका 40% नहीं है वो भी लग जाएगा, पर अपने तो ये नियम है ना। अब इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता नहीं है, अपन साथ साथ इसको फर्स्ट पेपर को लेके चलो। जो बच्चा सेकंड ग्रेड का है वो अनावश्यक रूप से करंट अफेयर, राजस्थान भारत विश्व, बाहर में लड़े तो आग लगने दो करंट अफेयर में, क्या लगने दो करंट अफेयर में, आग लगा दो, करंट अफेयर में लगा दो आग। रणनीति बहुत बड़ी चीज है मित्रों, रणनीति से पढ़ोगे तो विद्वान व्यक्ति बन जाओगे। उसमें आते हैं 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, वह केवल राजस्थान जीके पढ़े, वो 3 घंटा क्या पढ़े, राजस्थान जीके। अरे 60 में से उसी में से ले आएगा वो, क्वालिफाई तो उसी में कर जाएगा। 60 में से 40 क्वेश्चन तो उसके मरे से मरे सही हो जाएंगे। नहीं तो राजस्थान जीके को ठीक से पढ़ लेगा कोई तो 60 में से 50 सही करेगा उसमें। अभी देखो खूब भयंकर पेपर आया है, कोई कमजोर पेपर नहीं है राजस्थान जीके का, है इन लोगों ने बनाया है, 100 में से 80 बनाए। ऐसा ही पेपर तुम्हारा सेकंड ग्रेड में लेवल हल्का ही आएगा। और जो भाई व्यक्ति राजस्थान की जीके में ही 60 क्वेश्चन आ रहा हो और उसको क्वालिफाई न कर पाए,
तो ऐसे राजस्थानी के चरणों को हम नमन करते हैं। वो तो राजस्थान के नाम पे ही धब्बा है, जो राजस्थान की जीके में क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ऊपर से 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आएंगे जो बहुत आसान है। अरे वो 3-3 घंटा पहले 2-3 महीना राजस्थान जीके पढ़ ले, उसके बाद 1 घंटा राजस्थान जीके को कर दे और 2 घंटा मनोविज्ञान को बढ़ा दे, और जब मनोविज्ञान भी कवर हो जाए तो 1-1 घंटा वो जीके मनोविज्ञान को कर दे। 1 घंटा क्या है भाई, और क्या क्या मामला है। अब पढ़ो जीके, अब पढ़ो करंट, अब करंट के टॉपिक लग रहे हैं वो पढ़ो। जो चीजें बिखरी पड़ी है, कम आ रहे हैं, उनको बाद में सकेलो। जो इकट्ठी है और जहां से बहुत ज्यादा आ रहा है पहले उनको सकेलो। अरे तुम्हारे सामने मोतियों को वहीं पिटारा भरा हुआ है, एक मोती वहां पड़ा है, एक मोती वहां पड़ा है, और उठा के भागना है तो तुम मोती गिनने में टाइम लगाओगे, मैं तो पिटारा उठाऊंगा और भागूंगा। वो पिटारा ही राजस्थान जी के है, नहीं समझे हो आप। तो ग्रेड सेकंड में मैंने आज तक मेरे कानों से ये नहीं सुना है कि किसी बच्चे का क्वालिफाई नहीं हुआ इसलिए फेल हुआ है, क्योंकि उसमें राजस्थान जीके ही क्वालिफाई करा देती है। क्वालिफाई की समस्या आती है फर्स्ट पेपर में। ये रणनीति है, ये टाइम टेबल है मित्रों। ये मैंने आपको नहीं अपने आप को समझाया है कि यदि मैं छात्र होता स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो आज भी हूं, तो मित्रों मैं तो ऐसे पढ़ता। अब देखो इसमें जब आप कोचिंग करने आ रहे हो तो इसको तो एंजॉय कर रहे हो। पढ़ाई तो हमने घर पे कर ली पूरी, यहाँ तो हम बस ऐसे ही आए गुरुजी को सुनने के लिए क्या क्या लिखा रहे हैं, क्या मामला है, क्या माल मसाला आ रहा है, बस यही। अब तुम यही सोच रहे हो कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं यही सुन रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, और अब हमारा ही टॉप रैंक आ रहा है। घर पर है, घर पे कौन पढ़ता है, गुरुजी क्या पढ़ तो लिए। गुरुजी तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। पढ़ाई तो असली वो है जो तुम घर पढ़ते हो, स्व अध्याय। समझ गए आप मेरी बात। आप 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना क्या 1 सप्ताह इसको फॉलो कर लोगे ना तो आपका फिर मन ही नहीं करेगा, आप उसमें रोटेशन बन जाएगी आपकी। ये मुद्दा है मित्रों। बाकी तो देखो सबकी अलग अलग फीलिंग है, अलग अलग संवेदनाएं हैं, कोई कैसे कभी भी टाइम निकालो, लेकिन 7-8 घंटे कम से कम निकालो, ये चीज है। क्या हम अपनी बात पूरी कर चुके हैं?